जैन दोस्तों, आज देखते हैं अगर व्यक्ति जो बॉय स्टूडेंट रहते हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता ना, तो इस वीडियो को देखिए, आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। वो कैसे बॉडी में कुछ कमी होती है, इसके कारण भी पढ़ने में मन नहीं होता है। तो इसको देखते हैं। जो हमारा रक्त रहता है, ब्लड 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 जानते हो ना, इसकी ब्लड की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। और इसको देखते हैं प्लाज्मा, यानी ब्लड में, हमारे ब्लड में 60% प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा मतलब फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो होते हैं। अब देखो, ये प्लाज्मा किसको बोलते हैं? आप ब्लड देखोगे, इधर स्क्रीन में देखो, उनको दिखता हो, ब्लड देखोगे तो उसको द्रावण, जब डॉक्टर ब्लड को निकाल लेता है, उसको वो एक शीशी में रख देता है, तो उसके द्रावण नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा पीला कलर का हो जाता है। तो किनके कारण होता है? फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन के कारण ये हमारा प्लाज्मा पीला हो जाता है। और वही प्लाज्मा से हमारी बीमारी चेक की जाती है। हमारे बॉडी में जो कमी रहती है वही प्लाज्मा से मालूम पड़ जाता है। अभी देखते हैं ये कार्पल्स। कार्पल्स क्या रहता है? ये हमारे बॉडी में कार्पल्स 40% रहता है। देखो, 60% तो प्लाज्मा रहता है, 40% कार्पल्स रहता है। अब इसको देखते हैं। कार्पल्स में 3 भाग होते हैं। पहले देखो, आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। अब इसको देखते हैं। आरबीसी की मतलब रेड ब्लड कार्पल्स बोल सकते हो और सेल भी बोल सकते हो। रेड ब्लड सेल, इसको रेड ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हो, और हिंदी में इसको बोलते एरिथ्रोसाइड। आरबीसी को हिंदी में बोलते एरिथ्रोसाइड। और इसकी जो संख्या होती है आरबीसी की, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता और केंद्रक, इसकी केंद्रक भी नहीं पाया जाता। इसमें डीएनए की जांच नहीं कर सकते। थूक हमारे बाल से, बॉडी से हो सकता है, और जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं उसमें डीएनए से खोज हो जाती है। लेकिन इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, इसलिए डीएनए की खोज नहीं होती। और बॉडी में ये भी कमी रहेगी तो हमको, हमारा मन काम करने में नहीं लगेगा। जो ये हमारा जो 50 लाख होता है ना, ये बॉडी में कमी रहेगी तो काम करने में मन नहीं लगेगा। आप पढ़ने तो बैठोगे, आपकी इच्छा होगी पढ़ने के लिए, लेकिन तुम पढ़ने पलटते रह जाओगे, इधर पलटोगे उधर पलटोगे। और मोबाइल आ गए, थोड़ी देर में मोबाइल चला लोगे, कोई वीडियो ही देखते रहेंगे, कॉपी रखी गई। ऐसा होता है। अगर ये कमी हो गई आरबीसी की, तो बॉडी में पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अब इसको देखते हैं डब्ल्यूबीसी। इसके जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन में ये मर जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते, तो ये जाके स्प्लीन में जाके मरता है, और स्प्लीन को पिलिया या तिल्ली बोलते हैं, पिल्ली, उसमें जाके मरता है। और उसको स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोलते हैं, स्प्लीन को कब्र भी बोलते हैं ब्लड का, क्योंकि वहीं पे जाके मरता है। क्योंकि इसके पास लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाए जाती, इसलिए न्यूक्लियस नहीं पाए जाती, इसलिए ऐसा होता है। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हो, व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हो। इसकी संख्या होती है 10,000, और ये 4 दिन, इसका जीवन काल रहता है 4 दिन। अगर ये बॉडी में कमी गई ना, तो बॉडी को बहुत उस तरह आएगा, चक्कर आने लगेगा, इसे भदर भदर गिरोगी इधर उधर। ये भी, अगर पढ़ाई में तुम्हारा मन लगाना है तो पहले जाके चेक कराइए डब्ल्यूबीसी आपका सही है। और इसको हिंदी में बोलते हैं ल्यूकोसाइड, और ये 10,000 होना चाहिए। ये हमारा ब्लड, ये डब्ल्यूबीसी का ब्लड सफ़ेद रहता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन की वजह से ये इसका ब्लड सफ़ेद रहता है। और इधर स्क्रीन में देख लो, इसका जीवन काल 4 दिन रहता है। अब प्लेटलेट्स, अगर ये कमी हो गई बॉडी में ना, तो हमको रोग हो जाता है। इसमें भी हमारा शरीर भारी भारी लगेगा। देहात में बोलते हैं ना, हमारा शरीर थोड़ा वजन हो गया, भारी भारी लग रहा है। तो अगर ये कमी है तो इसको भी डॉक्टर से चेक कराइएगा। सही कम है तो आप सही करा सकते हैं। और इसमें एक खासियत है, जो गांव के लड़के रहते हैं ना, उनको आरबीसी मजबूत रहता है, इसलिए कुछ होता नहीं है। और जो शहर के लड़के रहते हैं, थोड़ा घाम में निकलेंगे, धूप में निकलेंगे, भगा इधर उधर गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका आरबीसी कम है, इसलिए होता है। और गांव के लड़के मजबूत रहते हैं, यंग रहते हैं, इनके लिए, इसलिए वो जल्दी बीमार नहीं होते। और शहर के लड़के थोड़ा कमजोर रहते हैं, इसलिए वो बीमार होते हैं। अब प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइड, थ्रोम्बोसाइड भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को।
और ये 2 लाख होती है, हमारे बॉडी के अंदर संख्या 2 लाख होती है। इसका जीवन काल 7 दिन रहता है। इसमें जो केंद्रक होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, इसमें पाए जाते हैं, ये मर जाते हैं तो इनको खुद ही खत्म कर देता लाइसोसोम खा के। लेकिन बट क्या होता है, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई ना हमारे बॉडी में तो डेंगू पकड़ लेगा, कमजोरी आ जाएगी और तुम चल भी नहीं पाओगे, तुम्हारी हड्डी बदन सब दर्द होगा। इतना डेंगू पकड़ लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए प्लेटलेट की कमी भी हुई तो आपको डेंगू पकड़ेगा, आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जब बॉडी में ये दम ही नहीं है तो क्या पढ़ पाओगे। आप एक हिसाब से समझो, आपकी गाड़ी है कोई अच्छी, गाड़ी तुम्हारी खराब है, ड्राइवर कैसे भी लाओ, ड्राइवर कितना भी अच्छा लाओ, जब तुम्हारी गाड़ी ही खराब है तो ड्राइवर क्या कर सकता है। इसलिए अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो बॉडी को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ और इसको चेक कराओ, पूरा करो, आप पढ़ने में मन लगेगा, जो याद करोगे वो याद होगा। अगर जब आपकी एक हिसाब से समझो, जब आपकी गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर कैसा भी ले आओ वो चल जाएगा। यानी आप पढ़ना चाहते हैं, आपका ये सब कंप्लीट है, टीचर कैसे भी लाओ वो आपको पढ़ा सकता है। आपका कंप्लीट नहीं है सब, ये पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप टीचर कितना भी अच्छा लाओ आप पढ़ नहीं सकते। इसका जीवन काल 7 दिन होता है और ये प्लेटलेट्स की वजह से डेंगू हो जाता है। डेंगू को हम सही करने, ये आरबीसी को नहीं बता सकता दवा, क्योंकि इसमें आपको डॉक्टर से पता करके वो बढ़ा देता है। जो हीमोग्लोबिन रहता है वो आयरन की गोली देगा, वो सही हो जाता है। और ये आरबीसी की इसमें मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हमारा लोगों को रिक्स हो सकता है और डॉक्टर आपको सही सलाह देगा, डॉक्टर से पूछ के आप सही कर लीजिए। और प्लेटलेट्स को मैं कुछ बढ़ाने का तरीका बता सकता हूँ। जो एलोवेरा गिलोय, इसका रस पीजिए पर डे, और आप बकरी का दूध पीजिए, बकरी के दूध से प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं आगे, इससे भी पीजिए। और 2 लाख जो हमारे होते हैं ना, इसको पूरा हो जा दीजिए। और ये जो इसको बढ़ाने के लिए केवी फल खाइए, फल आप किस भी खाइए, कोई भी फल खाए कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी खाना है फल पर डे खाएं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद आपको फल खाना चाहिए। अगर आप खाना खाने के पहले पानी पीते हैं ना तो आप 80 बीमारियों का सामना कर रहे हैं। अगर खाना खाने के पहले पानी पीते हैं थोड़ा तो आपको वो सही है, क्योंकि आप जैसे प्लेट में खाना खाते हैं ना वैसे आपको प्लेट को धुलना पड़ता है। आप खाने से पहले प्लेट को धुलते हैं ना, हाथ को धुलते, उसी प्रकार खाना खाने से पहले आप पानी पीजिए, आपका पेट थोड़ा साफ हो जाएगा। क्यों साफ होगा, जो हमारा भोजन अंदर जाता है ना तो वो आंती में लगा रहता है। इसलिए जब हम पानी पीते हैं लार जो हमारी लार बनती है ना मुंह के अंदर, वो अंदर उसके साथ जाती है और उसको साफ करते ले। इसको हटाओ, मैं इसको बाद में बताऊंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में है ये, इसको बाद में बताऊंगा। अगर इसको फल कोई भी खाइए, अच्छा फल पर डे कोई भी, केला सेब अनार कुछ भी खाइए, आपको ये बढ़ जाएगा। अगर आप ये तीनों आपकी सही है, तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब सही है, आपकी हीमोग्लोबिन सही है, हीमोग्लोबिन चेक करवा लिए। अगर लड़का है तो 14 होना चाहिए, लड़की है तो 13 होना चाहिए। अगर ये आपका सही है तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। बट एक हिसाब से और लड़कों को पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं लगता, कि लड़के पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद दूसरा करते हैं। वो स्कूल में थी, मुझको ये बोली, वो बोली, ये मेरा पेन ली, ये की, वो मुझको देख रही थी। इसका मतलब समझ रहे हो ना, लबेरिया हो गया। अगर जिसको भी लबेरिया हो गया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसलिए लबोब के चक्कर में मत पड़ो, अपना पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ लिख के सर्विस लीजिए। जिससे तुम प्यार करते हो उससे अच्छी लड़की तुमको मिलेगी अगर आप पढ़ लिख जाओगे। नौकरी ले पा गए तो आपको उससे अच्छी लड़की मिलेगी। अगर लड़की के चक्कर में पड़े रहेंगे तो जिंदगी खराब हो सकती है। हाय दोस्तों, टेक केयर, बाय।